चलो जी बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नाम तो सब सुन चुके होंगे, सुना है ना। चैप्टर के तौर पे 10th में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका काम इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, 8th में भी किया है और 9th वगैरह में भी किया है इसका इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन एज ए चैप्टर कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में पाया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ए बी सी दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, एक्स। तो एक्स हमारा यहाँ पे जो है एज ए वेरिएबल इस्तेमाल होगा। एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। और ए बी सी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक नाम ही पड़ा इसका इसी पावर 2 की वजह से। किसके से नाम पड़ा है, पावर 2 की वजह से। अगर हम इसको 0 मान लेंगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बचेगा लीनियर वाला। तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल में ए बी सी कॉन्स्टेंट के साथ ये जो इक्वेशन इस फॉर्म पे जो भी पाया जाएगा, या जिस इक्वेशन को भी आप ऐसा सेट कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है, या इसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे ये ए है, ठीक है, इसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट है। इसको कहेंगे बी को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, और सी को कहेंगे कांस्टेंट टर्म या फ्री टर्म। क्लियर है बात। ए क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, बी क्या कहलाएगा, लीनियर, सी क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ। क्लियर। अब मसला ये है कि ये इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ती है नहीं पड़ती, उस पर हम लोगों को ज्यादा डिस्कस नहीं करना। ठीक है, क्यों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन का काम क्या वो दिखाते हैं हम लोग। जैसे ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हमारा असल काम क्या है कि हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है, ठीक है, ऐसी वैल्यू एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और जितनी वैल्यूज होंगी वो सब क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जो वैल्यूज ऑफ एक्स होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। या उसी को हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है। एक और नाम से इसको जान सकते हैं, अगर ये इक्वल का साइन हटा दें तो ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर दे, इसको एक वैल्यू 0 कर दे, तो जीरोज ऑफ दी एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर है बात। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं, जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं, वैल्यूज ऑफ द एक्स बोल सकते हैं। कुछ भी हो, मतलब क्या करना, आपको सेटिस्फाई कराना है कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो वैल्यूज निकालेंगे तो वो 3 तरह की वैल्यू होगी। ठीक है, या तो x की 2 वैल्यू आएगी, 2 सॉल्यूशंस, है ना, उसको हम अल्फा एंड बीटा के नाम से जानते हैं। या फिर हो सकता है कि x की एक ही वैल्यू आए, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग जो वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल हो जाए। और एक केस बनेगा नो सॉल्यूशन, कि कोई वैल्यू इसकी सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। सो कैसे निकालेंगे वो बाद में बात करेंगे, हम लोग बस देखते हैं। हमने x की एक वैल्यू ली 2 और x वैल्यू ली 1, इन दोनों के इक्वेशन में रखो LHS के अंदर। सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 6 प्लस 2, आ जाएगा 0। उसी तरह इस सेकंड वाले को रख के देखो, इस वाले को x को रखते हैं LHS के अंदर, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 लिया हमने, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। आप कोशिश करेंगे तीसरी वैल्यू लाने की, तो तीसरी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, है ना। आप ट्राई कीजिए, रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, जितना नंबर इसमें ट्राई कीजिए नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसमें सिवाय 1 के, ओनली 1, x इज इक्वल टू 1 पे ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी पर सेटिस्फाई। तो यहाँ कितने सॉल्यूशन हो गए, 2, यहाँ कितना हुआ। ठीक है, आप वैल्यू पुट करते रहिए, इसके अंदर निकल जाएगा।
तीसरा एक है हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप लाख कोशिश करें किसी वैल्यू पे 0 देगा ही नहीं है ना। आप कोई भी वैल्यू ले लें इस पे तो ये 0 नहीं देगा। तो 3 तरह का केस बनेगा इसके अंदर। एक वो केस जिसमें हम लोगों को 2 सॉल्यूशन मिलेगा, एक वो केस जिसमें ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, एक वो केस जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सारे वैल्यूज को कैसे निकालेंगे ये असल मसला है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये हमारे पास सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक इक्वेशन है 3x - 2 = 0। ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, वो क्या है? यहाँ कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, x को सेपरेट करते हैं। जितने भी कांस्टेंट उससे क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे। आसान तरीका क्या है सेपरेट का? पहले 2 को हटा दीजिए, तो क्या आएगा? 3x = 2, x = क्या आ गया? 2/3। तो आसान है बहुत। तो लीनियर में हम लोग x को सेपरेट करके बड़ी आसानी के साथ हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जैसे अभी ये इक्वेशन था हमारे पास x² - 3x + 2, इसमें हम सेपरेट कर पाएंगे? मान लिया कि जैसे हमने सेपरेट किया तो 2 को उधर ले गए, -2 हो गया। अब यहां से 3x को ले जाएंगे, अकेला 3 तो जाएगा नहीं उधर, इसका मतलब उधर x चला जाएगा। तो आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पा रहे, है ना। यही इस चैप्टर का प्रॉब्लम है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये सॉल्यूशन निकालना आसान था, है ना, क्योंकि बड़ी आसानी से सेपरेट हो गया। यहाँ पे x आपका सेपरेट हो ही नहीं रहा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सेपरेट आसानी से हो जाए, इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 लीनियर फैक्टर्स में, है ना। लीनियर अगर बन जाएगा तो क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मान ले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, ये हो सकता है कि 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट हो, है ना। चूंकि ये इक्वल टू 0 है ना, तो यहां से एक वैल्यू को 2 चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए, है ना, 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 हो जाए। जैसे आपसे पूछा जाए a × b 0 हो गया, कैसे मुमकिन है? दोनों में से कोई एक 0, ठीक है, कोई भी 2 डिफरेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए कभी 0 नहीं देगा अनलेस कोई एक 0 हो। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इसको 0 करेंगे इधर, फिर इसको 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? तो इसके सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे। इसी मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या नाम है उसका? फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, दोनों में से कोई भी। क्लियर है? चलिए, इसमें जो भी काम की बात है उसको फटाफट नोट कीजिए और जैसे ही हो जाए वैसे बता दीजिए। तो हो गया, हो गया। क्या बोले, बीच वाला पार्ट सिर्फ नोट करना है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। लेट से आने वाले का नाम बोल देंगे तो फिर जो है लाइव रिकॉर्डिंग में बेइज्जती होगा तुम लोगों का। बीच वाला पोर्शन बस 2-4 लाइन नोट करो। अब असल काम अब शुरू होगा। तो समझाने की बात थी, जो लोग पहले पढ़ चुके उसको मालूम है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन ज़बानी देना है। सॉल्यूशन कैसे देना है? हाँ, याद है पुराना वाला क्लास की भूल गए सब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड से बनने वाला है, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से बनने वाला है, तो उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है ना जी। कलम चलाने की, हाँ, तब पता चलेगा, तब फर्क पता चलेगा कि भाई ई मोहल्ले में पढ़े तो क्या फर्क हुआ और दूसरे मोहल्ले में पढ़ते तो क्या फर्क पड़ता। तो अगर ज़बानी आंसर नहीं दे पाए, इसका मतलब यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो मेथड क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन बोल दे इसको या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोले। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये इतना आसान हो जाएगा आगे जा करके कि सिर्फ और सिर्फ टेबल सुना है ना, बचपन में कहा गया होगा पहाड़ याद कीजिए, टेबल याद कीजिए। बस टेबल जिसको याद है वो चुटकी बजाते इसका जवाब देगा फटाफट, ठीक है। लेकिन शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा।
हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, इसको हमें ब्रेक करना है ना। दरअसल कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट b, इसको ब्रेक करना है। क्या करना है, तोड़ देना है दो पार्ट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होंगे। तो रूल क्या है, पहला काम आप a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लें, a और c को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब a और c मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है, या तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा, a तो 0 हो नहीं सकता है ना, एक केस होगा c 0 हो सकता है, तो उसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ x कॉमन निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। सारा प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा था, c की वजह से। तो a और c अगर 0 के अलावा कोई नंबर है तो दो बातें हो सकती है, या तो a c का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाए, है ना, पॉजिटिव आ जाए, या a और c का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 से। यही दो केस आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब आइए, AC का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाए, तब इस B को आपको इस तरह ब्रेक करना है कि वो दोनों पार्ट मिल करके B दे दे। मिसाल के तौर पे B की जगह पे अगर 5 है, तो 5 को हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 + 4, 3 + 2, यही कर सकते हैं ना। दो ही तरीके से, 1 + 4 या 3 + 2, इन्हीं दोनों को जोड़ के 5 आएगा। या तो 1 + 4 में करेंगे या 3 + 2 में करेंगे। अब 1 + 4 और 3 + 2 में से किसको लेंगे, तो देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट इस AC वाले प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर लेस देन वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए B वाला जो पार्ट है इसको फिर ब्रेक करेंगे। लेकिन अब पहले सम में ब्रेक किया था, अब डिफरेंस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बन सकता है। मिसाल के 5 चाहिए डिफरेंस, 6 - 1 5 हो सकता है, 7 - 2 5 हो सकता है ना, 8 - 3 5 हो सकता है। लेकिन AC हमें देखना फिर पड़ेगा कि AC जो है AB के बराबर है कि नहीं, बस ये काम हमारा है। क्लियर। मेन असल काम क्या है स्प्लिटिंग में, कि बीच वाले को आप किस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ पे A की जगह क्या है, 8 है, B की जगह, C की जगह 3। तो सबसे पहले AC निकालो, AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 8 × 3 = 24। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, क्या मतलब हुआ कि हम लोग 10 को ब्रेक करेंगे। अब कैसे, ऐसे दो पार्ट में कि सम हमारा 10 हो जाए और प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा नंबर होगा, 6 और 4। क्लियर है बात। तो ये 6 और 4 को हम इस 10 की जगह पे लाके रखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा 10 था, 8x स्क्वायर प्लस 10 की जगह क्या रख देंगे, 6 + 4, x था यहाँ पे, प्लस 3 = 0। क्लियर। सो 8x स्क्वायर, अब ये दोनों आपस में ये नंबर मल्टीप्लाई होगा x से, क्या आ जाएगा, 6x + 4x। उधर क्या आएगा, इधर उठाओ इधर उठाओ, 4 पार्ट में। अभी हमारे पास कितने पार्ट में था, ये 3 पार्ट का था ना इक्वेशन। 3 टर्म की जगह कितने टर्म आ गए, ठीक है। अब इसको दो दो मोहल्ले में बांट दो, एक मोहल्ला ये हुआ, एक मोहल्ला ये हुआ, है ना। पहले दो मोहल्ले में कोई बात अगर दिख रही है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन, अच्छा, कॉमन निकालने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप ये देखिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसके टेबल में 8 भी आता हो 6 भी आता हो, कौन सा नंबर है, 2 से बड़ा कोई नंबर है नहीं। जिसमें 8 और 6 दोनों आ जाता हो तो 2 पहले कॉमन आएगा इन दोनों में से। एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स कॉमन आ जाएगा। 2 के टेबल में कितनी बार में 8 आया था, 4 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स बचा है किसके पास, 2 में से एक निकल गया, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आया था, एक्स निकल गया बाहर, ये कहानी इसकी खत्म। अब वहां देखो 4 और 3 किसके टेबल में आ सकता है, 1 ही के टेबल में आएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर आपको कुछ कॉमन नहीं दिखे क्या करेंगे, ठीक है। 4 और 3 को अगर हम एक साथ लें तो मैथ के अंदर ये कौन सा नंबर कहलाता है, 4 और 3 एक साथ लिया, ये कौन सा पेयर कहलाता है, को प्राइम नंबर का पेयर। गुड, क्या कहलाएगा ये, को प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है, दूसरा कुछ नंबर आ ही नहीं सकता कॉमन, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये प्लस जो है ना वो असल में क्या करता है, टर्म बांट देता है, एक टर्म 2 टर्म। प्लस या माइनस का साइन क्या करता है, टर्म बांटता, मतलब 2 मोहल्ला बना दिया, एक मोहल्ला ये है ना, एक मोहल्ला ये। इन दोनों मोहल्ले में फिर कॉमन कुछ दिख रहा है, फिर 4x + 3 कॉमन निकल जाएगा। इधर क्या बचा, उधर क्या बचा, बराबर। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो दोनों में से क्या होगा, कोई एक 0 होगा,
तो क्या लेंगे, आइदर और का नारा लगाओ, 4x + 3 को 0 के बराबर करो, या फिर और 2x + 1 को क्या करो 0। यहाँ से क्या आएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू। क्लियर हुई बात। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने किस टाइप का लिया, जिसमें a और c क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स आए। a और c कैसे नंबर्स आए, पॉजिटिव नंबर। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं कि जिसमें a और c निगेटिव भी आ सकता है हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे यही इक्वेशन ले लेते हैं, 8² + 5x - 3। सेम क्वेश्चन है, 10 की जगह क्या आ गया, वहाँ 5 आ गया, और 3 प्लस में था, वहाँ क्या आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास या 5x की जगह ले लो 2x रख लो, हटाओ, कितना ले लेते हैं 2x। ठीक है, अब a हमारा कितना है 8, b कितना है 2, c कितना है -3। अच्छा, माइनस हमेशा जिस नंबर के आगे होगा उसी का होगा, 3 के आगे है 3 का होगा। ac कितना होगा जी बताओ जल्दी जल्दी, 8 × -3 मतलब -24। ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो अब हमारे पास b कितना है 2 है, तो ये 2 ऐसा ब्रेक करना है इसको कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। वही अभी जो नंबर था हमारे पास, तो आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 6 - 4। तो इक्वेशन में जहां भी 2 लिखा हुआ है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, 8x² + 2 के प्लेस पे हटा करके 6 - 4 रखेंगे। 2 के प्लेस पे हटा करके, और इधर क्या गया। ठीक है, क्लियर। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस स्टेप के से पहले डायरेक्ट ये वाला स्टेप ले लेते हैं, है ना। तो इसमें आमतौर पर बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि माइनस का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर माइनस से पहले यहाँ माइनस रहा, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। यहाँ ब्रैकेट से पहले अगर प्लस साइन है तो माइनस अंदर वाला सेम रह जाएगा। अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटने के बाद प्लस में आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से जल्दी बताओ जी। बोलते रहो तुम लोग। चलो, इस मोहल्ले से क्या कॉमन, चलो क्या बचेगा प्लस, चलो उधर से क्या बचेगा, क्लियर है बात। अब इस दोनों मोहल्ले में फिर क्या कॉमन, 4x + 3, उधर क्या बचा, कोई आपत्ति किसी के मन में। तो आइदर क्या लेंगे हम लोग, 4x + 3 = 0, और ठीक है क्या आएगा यहाँ से x की वैल्यू -3/4, और यहाँ से x की वैल्यू, कोई आपत्ति, क्लियर है। चलिए फटाफट इसको छापिए। हो गया जी बच्चों। अच्छा, इसमें ये वाला जो मेथड अभी इस्तेमाल किया, इसमें किसी को प्रॉब्लम है पहले से, सबको ठीक ठाक मामला है। इसमें किसी टाइप के क्वेश्चन है प्रॉब्लम, फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो 8 नहीं पढ़ा, 9 नहीं पढ़ा ना, ठीक है। इस वाले तरीके में प्रॉब्लम कहीं पे आती है, तो नहीं बता रहे, जब प्रॉब्लम ही नहीं हो तो पढ़ाएगा क्या आदमी। रूट वाले नंबर में प्रॉब्लम आई आती है, तो देखिए हम बोलेंगे तो बोले यस, हम पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम आती है तो बोले यस। अगर यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए रूट वाले नंबर दे दिए जाएं तो आम तौर पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सीधा सीधी नंबर में तो बड़ा आसान है ना। या फिर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। उसका क्या हल है, घर जाइए 2 से 20 तक का टेबल लिखिए और बैठ के उसको रट जाइए। क्या हाल है उसका जी। अब हमारे पास कोई आदमी नंबर दे दे कि भाई ऐसा है कि 2 नंबर बताइए, ठीक है, जोड़ने पे 23 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 132 हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल ही नहीं याद करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, 24 जो है आमतौर पे 2 से 10 के टेबल तक सबको याद रहता है ना। क्यों, कम उम्र में याद कराया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में मारपीट के डर से याद कर लेता है। आज जहाँ जहाँ उम्र बढ़ी धीरे धीरे क्या होता है। हो गया जी बच्चों, मिटा दिया जाए। कौन बोले लिखने लिए, हो गया या उड़ा दिया जाए, तो बोलिए कर मिटा दें कि रहने दें अभी, नहीं वो बोले चलो मिटा देते।
तो इसमें हमारे पास जो अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है, इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम आती है एक ही केस में कि अगर क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए या रूट में आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, अगर ये b रूट में लिखा हो, है ना, या a और c रूट में लिखा हो, क्लियर, या फिर ये सब फ्रैक्शन में दिया हो, है ना, तो ये बताओ इसमें बुखार छूटता ज्यादा, फ्रैक्शन वाले के रूट वाले में? अरे बुखार किसमें ज्यादा लगता है? फ्रैक्शन वाले में। फ्रैक्शन में बहुत एलसीएम लीजिए, हटा दीजिए, खत्म कर। प्रॉब्लम किस में आएगी? रूट वाले में प्रॉब्लम बच्चों को आती है ज़्यादा, ठीक है। तो पहले हम रूट वाला या फ्रैक्शन वाला भी हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया हुआ है x² प्लस 17/4 x प्लस 1 बराबर 0, है ना, फ्रैक्शन वाला। तो इसका आसान तरीका, सबसे आसान क्या है, फ्रैक्शन का एलसीएम ले लीजिए। क्या कर रहे हैं आपको, क्या करना है, a की जगह 1 है, c की जगह भी क्या है, तो ऐसा दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए और ऐड करके क्या आ जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, उतना टाइम अगर तुम्हारे पास नहीं है, इसका भी इलाज बताएंगे आगे, इसको भी शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लिया जाए, क्या आ जाएगा, 4, क्या बन जाएगा ये, प्लस 17x प्लस 4 बराबर 0। 4 को उस मौले दौड़ा दीजिए, क्या आएगा, 17x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन है, 4 4 का कितना होगा, ठीक है। अब a इंटू सी कितना हो गया, 16। दो नंबर ऐसा चाहिए ऐड करने पे 17, जोड़ने पे 16, कौन सा दो नंबर है, 16 और 1, रख दो इसको ला करके, 16 प्लस 1x बराबर 4। हाँ जी, बैकग्राउंड लोग समझ में आया तुम लोगों को? क्या करना है, पहला काम, फ्रैक्शन दिखे एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर होता है यहाँ पे, मान ली 1/2 होता है, तो क्या करते, फिर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं, फिर जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 बराबर, इसको देख लो कॉमन, कौन सा नंबर आएगा कॉमन, 4x। यहाँ क्या बचेगा, प्लस 4, इधर क्या आएगा, क्या बचेगा, क्लियर है। x प्लस 4 कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू, डायरेक्ट लिख दिया जाए, x टू -4 और x टू, क्लियर। तो ये फ्रैक्शन वाले में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको, क्या करना है, एलसीएम लेके खत्म कर दीजिए, ठीक। अब एक मसला है हमारे सामने कि रूट वाले नंबर आ गए, तो, है ना, तो रूट वाले नंबर का इलाज बताते हैं तुम लोगों को। 9x² प्लस 5√3x प्लस 2, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखो इसमें a क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 5√3 और c की वैल्यू क्या है 2। a इंटू सी कितना होगा, 18 होगा। अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, ऐड करें तो क्या आ जाए 5√3, ठीक है। यही थोड़ा सा तकलीफ दे मसला है। इस मसले का हल ये है कि आप इस 3 से अटैक कर दिए, इस पे, किस पे, 18 पे। अटैक का मतलब समझते हो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या होगा 9x, इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ये आपको माइंड में करना है, ऐसा नहीं कि काट देना फटाक से, कहाँ करना है इसको, माइंड में करना, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा दो नंबर होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करें 6 और ऐड करें तो 5 आ जाए, क्लियर है। ये तो बहुत आसान है, कौन सा नंबर होगा 3 और 2। तो हम 5 की जगह हटा के क्या लिख देंगे 3 + 2√3x, जैसे था, जिसकी जगह रिप्लेस किया है उसी की जगह रखा जाएगा बस, बाकी जो चीज जैसे था वैसे ही। और ये बार बार क्लास में बता चुका हूं मैं पहले भी कि जब भी किसी सिंगल चीज को हटा के उसकी जगह दो टर्म लाएं तो क्या में रखना है, ब्रैकेट, क्लियर है। यहां से क्या होगा 3√3x प्लस 2√3x प्लस 2 बराबर 0, क्लियर है। अब ये हमारा ब्रेक होने वाला काम हो गया आसानी से, ठीक है। ऐसे भी तुम देख लो मल्टीप्लाई करके 3 × 5 है ना,
और √3 है, तो 3√3 और 2√3 मल्टीप्लाई को कितना दे देगा? 3 to the 6, √3 into √3 3, 6 3 18 हो जाएगा ना, वही बात आ गई। लेकिन हम लोगों को चूंकि रूट में हमारा माइंड जो है वो यूज टू नहीं होता है, नंबर्स में हम रूट को क्या करते हैं कि आमतौर पे रूट वाले नंबर हमारे जहन में यूज टू नंबर नहीं है, इसलिए उसको ब्रेक करने में दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो क्या करना होगा, जो प्रॉब्लम कर रही उसी को हटा दो, है ना? समझ में आया जी? तुम्ही से पूछ रहे हैं, समझ में आया? हाँ, ये कितनी बारी जुमला बोला गया मैथ में कि मैथ के अंदर जब भी कोई चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है उसको क्या करना है, हटा देना। बात समझा? और हटाने का हर जगह तरीका अलग अलग होता है, कैसे हटाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और मसला क्रिएट हुआ, एक मसले से तो निकल गए हम लोग। अब ये है कि इन दोनों में कॉमन कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां से 3 तो कॉमन निकल ही जाएगा, 3 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 और यहाँ क्या बचेगा, √3। क्या 3 के अंदर √3 है छुपा हुआ? हम हर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू, है ना, तो एक √3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल में जो 9 है उसके अंदर क्या है, 1 2 3 छुपा हुआ है, 3 इंटू 3, और फिर उस एक 3 के अंदर फिर 2 √3 है, तो आपका 3 भी कॉमन निकलेगा और √3 भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। और x तो आएगा ही कॉमन, 3 √3 निकल गया तो क्या है। अच्छा, कभी इसमें प्रॉब्लम हो किसी को तो बहुत आसान है, आप इसको लिख लीजिए 3 इंटू 3, और किस में निकालना था, 3 √3 में, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू √3। ये दोनों 3 कॉमन निकल गया, इन दोनों में से √3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, एक √3 निकल जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास √3x, इधर क्या बचा 1, कुछ सब निकल चुका है। यहाँ क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 ही कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 1 बचेगा, 1 से कुछ निकलने वाला नहीं है। क्या आ गया, अब इस दोनों मोहल्ले में क्या क्या कॉमन आ गया, √3x प्लस 1, और उधर क्या जाएगा 3 √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आइदर कितना √3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और 3 √3x प्लस 2 इक्वल टू, यहां से बताओ क्या आएगा वैल्यू इसकी, -1/, यही हमारा पहला वैल्यू है, और यहां से 3 √3, ठीक है। यहां तक बात, कोई आपत्ति किसी के मन में? चलिए, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए फटाफट। हो गया किसी से? -2/√3 ठीक है, इधर वाले मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो वहां हमारे पास जो है इक्वेशन जो है रूट वाले में एक और ट्विस्ट ये आ सकता है आपके पास कि 11x प्लस 2 √3, है ना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा हम लोगों ने, मिडिल टर्म पे रूट था, क्या था। अब इसमें क्या है, दोनों एक्सट्रीम टर्म पे जो है रूट है हमारे पास, ठीक। तो a कितना है 4 √3, b कितना है 11, c कितना है, ठीक है। तो a इंटू सी तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 4 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 2 ज़ा, √3 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया, 8 इंटू 3 24। अब b कितना हमारे पास, अब 11 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है, ऐड करने पे 11, और कौन सा 2 टुकड़ा होगा 8 प्लस, बस ये 8 हटाइए, चिपका दीजिए ले आकर के। 4 √3x² प्लस 11 की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस 3x प्लस 2 √3 बराबर 0। क्या आएगा 8x प्लस 3x, इन दोनों में है ना। यहां तो आपको दिख रहा है 4 और 8 किस टेबल में, 4 के टेबल में है ना, ठीक है। 4 तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। 4 निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2 और √3 में कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, तो रह जाएगा वैसे ही। तो क्या बचेगा √3x प्लस 2, इधर से क्या कॉमन निकलेगा 3 और √3 में रिश्तेदारी है, एक √3 निकल जाएगा। क्या बचेगा इधर से √3x प्लस
समझ में आया सबको? हर 3 के अंदर 2√3 छुपा रहता है। हर 3 के अंदर, हर 5 के अंदर 2√5 छुपा रहता है। √5 इंटू ये वाला मोहल्ला कॉमन निकला, क्या आएगा? क्लियर है बात? यहां से क्या निकलेगा? इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया जाए, -2/√3, अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, या -√3 अपॉन, ठीक है। तो आपके सामने दोनों टाइप का क्वेश्चन आ गया, तीनों टाइप का। कौन कौन सा आया? सिंपल नंबर्स लेकर के, है ना। फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन वाला भी देखा एक क्वेश्चन, फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। और एक क्वेश्चन अब क्या देखा, रूट वाले में 2 टाइप हो, या तो मिडिल टर्म में रूट होगा या फिर एक्सट्रीम टर्म पे रूट होगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो फटाफट। अच्छा, इसके अलावा और क्या तकलीफ होती है इसमें? हाँ, नंबर हट के क्या आ जाए, है ना। रूट तक कम से कम नंबर है ना। ABCD तो दिमाग से उड़ जाता है, जा क्या आ गया, आता है ना ऐसा जी। हाँ जी, पीछे तुम लोग नोट करने के बाद हाँ ना बोल दिया करो फटाक से, सर हो गया, है ना। वो वाला आवाज नहीं आएगा उसमें, वो एडिट कर देंगे, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा जो बुखार लगता है किस पे लगता है? अगर नंबर्स की जगह इंग्लिश के अल्फाबेट इस्तेमाल हो गए, है ना, नंबर्स की जगह, उसका भी उपाय है। जैसे कि क्वेश्चन ले लो, x² + 2ax + a² - b² = 0। क्लियर है बात, है ना क्वेश्चन ये? और भी टाइप होगा, हम फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास नंबर्स की जगह क्या आ गया? b की जगह 2a आ गया, c की जगह a² - b² और a की जगह 1 हो गया। तो अब 1 इंटू इतना क्या हो जाएगा? a² - b² होगा। तो ऐसा 2 चीज चाहिए हमें कि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? a² - और ऐड करें तो क्या आ जाए? 2a। क्लियर? तो इसमें आमतौर पे अभी इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, सारा जोर मेरा किस पे था? मिडिल टर्म पे। इसमें इस पे जोर नहीं देना है ना। जब अल्फाबेट आ जाए तो इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, हमको असल दिमाग किस पे लगाना है? इस वाले पे। क्लियर हो गई बात? मतलब a इंटू सी का जो प्रोडक्ट आएगा, सारा दिमाग कहाँ लगाना है? उसके ऊपर लगाना है, क्योंकि इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। 2a को क्या लिख सकते हैं? a + a, b तो आएगा नहीं उसमें, है ना। लेकिन इसमें क्या आएगा? a + b और a - b में, इसके अलावा किसी और फैक्टर में ये ब्रेक नहीं होगा, है ना। बाकी जगह तो क्या होता है कि मान लिया 3a होता है यहाँ पे, तो a + 2a लिख सकते हैं, या 4a होता है 2a + 2a लेते, 1 + 3a लेते। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है, ये बस a + b और a - b में ही टूटेगा, किसी और में नहीं टूटेगा। इससे अलावा भी देखते हैं क्वेश्चन हम लोग ला करके। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें आपस में तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा ना। यही 2 फैक्टर हो गया ना हमारे पास, कि हमें ऐसा 2 चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो हमने इसी को ब्रेक कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के देगा कि नहीं देगा? और इन दोनों को ऐड करके आ रहा है ना, मतलब 2a की जगह आप इसको ही ब्रेक करके लिखेंगे। किसको? तो x² अपनी जगह पे है, इस 2a की जगह क्या करेंगे? a + b + a - b लिखेंगे। किसकी जगह पे? 2a की जगह पे। प्लस में क्या है हमारे पास? a²। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद क्या होगा? ये जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, a + b से कौन मल्टीप्लाई होगा? x, तो क्या आ जाएगा? x² a + b इंटू x। इधर क्या आएगा? a - bx + a² बराबर 0 होगा। इस मोहल्ले की बात हटा देते हैं। क्लियर? अब आओ, इन दोनों में से कॉमन कुछ निकलने वाला है? सिर्फ x निकल रहा है, तो इधर क्या बचेगा? x + a + b। इधर से x बचा, इधर से a + b। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? a - b छुपा हुआ है इसके अंदर, a - b निकल गया कॉमन, क्या बचेगा?
एक्स प्लस ए प्लस बी। क्लियर है बात? अब एक फैक्टर आपका ये देख रहे कॉमन है दोनों में है, सो एक्स प्लस ए प्लस बी और दूसरा एक्स प्लस ए माइनस बी। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू? आइदर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस, यही दो वैल्यू आ गई। क्लियर है ये बात? तो इसमें हम लोगों को लेटर वाले में किस पे ध्यान देना है? ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा है उस पर ध्यान देना है कि उसको हम कितने प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। हो गया सब लोगों को? चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं मामलात को लेकर के। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बहुत आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इतना लंबा स्टेप ले रहे हैं ना हम लोग। कितना स्टेप हुआ? 1 2 3 4 5वें में जाके कहानी से खत्म हुई। ठीक है, तो हमें उतना लंबा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानना होगा, टाइप्स को, है ना। जैसे टाइप नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, बाज दफा हम लोगों को किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। तो कोई और चैप्टर हमारा चल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल का कहानी चल रहा है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर है बात? तो हम कहीं और बना रहे हो क्वेश्चन और क्या हो जाए, या हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा, वहां बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हमको फिर इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा तरीका मालूम होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। फैक्टराइजेशन क्या कर लें? जल्दी। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होगा? उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता होगा, है ना। इसी टाइप पे हम लोग सारी बात करेंगे। इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, है ना। क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन ए की जो वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1। तो आपका कंसंट्रेशन बस इन दो नंबरों पे होना चाहिए। किस पे? मिडिल टर्म पे और लास्ट टर्म पे। अब देखो लास्ट टर्म में क्या है? मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 3 4 5, है ना। क्या आ जाएगा? 3 + 2 और 3 × क्लियर है बात? तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 + 2x + 6 = 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2x + 6 = 0, है ना। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? x + 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x, यहाँ 2x +। क्लियर है यहाँ तक बात? सो x + 3 और, है ना। ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है, ये फैक्टर डायरेक्ट यहां से कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो हमको ये जो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, 2-3 स्टेप, इसको लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही हमें मिले, जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 12, है ना। स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? 1। हमें ऐसा 2 नंबर चाहिए ऐड करके 7 मल्टीप्लाई करके 12। कौन कौन सा नंबर होगा? 4 और 3। तो बस आपको जैसे ही पता चल गया कि ये 4 + 3, ये 4 × 3 है, तो आपका एक फैक्टर क्या होगा? x + 4 x + 3। क्लियर है? बड़े नंबर वाले फैक्टर को हमेशा पहले लिखना है, उससे आसानी होगी बाद में। क्लियर है? कोई आपत्ति? चलो इसी में मान लिया जाए कि x² + 7x की जगह क्या हो हमारे पास? 7x हो और 10 आ जाए यहाँ पे। अब क्या होगा? 5 और, हाँ, तो आप जल्दी जल्दी बोलो सब लोग फटाफट। तो 5 + 2 और 5 × क्या होगा फैक्टर? x + 5 x + 2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या ध्यान रखना है वो बता देते हैं आपको, कि ये हमारा भी जो फैक्टर आ रहा है वो सारा फैक्टर कौन सा आ रहा है? प्लस वाला आ रहा है ना। तो ध्यान इसमें क्या रखना है कि प्लस में कब आएगा और माइनस में कब आएगा। ठीक है, तो 2-3 चीजें आप सिर्फ ध्यान में रख लीजिए, सारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास ax² + bx + c, है ना, ये अगर सब सारे साइन प्लस में है तो फैक्टर जब भी बनेगा तो वह x + अल्फा और x + बीटा बनेगा, है ना। मान लो वो जो 2 नंबर हमारे पास आ रहा है 4 3, इसको क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास अगर मिडिल टर्म पे निगेटिव साइन आ जाए तो फैक्टर क्या बनेगा? x - अल्फा और x - बीटा, दोनों आपका निगेटिव रहेगा।
ठीक है। उसी तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx लास्ट टर्म पे आ जाए, है ना। तो इसमें तो आपको पहले ही मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करके b लाना है, तो एक टर्म आपका पॉजिटिव होगा पहला वाला, और इसमें बस ध्यान में रखना है कि जब भी आप ब्रेक करें तो न्यूमेरिकली जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिखें, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c क्या होगा, x माइनस अल्फा x प्लस बीटा। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। या फिर आप ये याद रख लीजिए कि अगर डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं इसमें, हमारा आंसर भी यहां से क्या आएगा, -3 और -2, है ना, यही दिख रहा है। तो x की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो फैक्टर हो ही गया। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कोएफिशिएंट है a b c अल्फा बीटा, इनके साइन पे, है ना, हम अगर a पॉजिटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव लेते हैं तो अल्फा बीटा दोनों निगेटिव आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अगर a पॉजिटिव b निगेटिव c पॉजिटिव है तो दोनों साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस वाले को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। लेकिन इस वाले में ध्यान क्या रखना है कि हम न्यूमेरिकली जो बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से माइनस प्लस क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू कब कहाँ होगी, है ना। ये टेबल अगर याद रह गया तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब कोई सवाल उठा सकता है बीच में, क्या सवाल उठ सकता है जी, ए को हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया, ये तो निगेटिव हो सकता है, ए निगेटिव हो सकता है ना। तो जिस तरह से 4 केसेस बना है ए पॉजिटिव रख करके, तो 4 केस क्या बनेगा, ए को निगेटिव का रख करके भी, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगा आपके साथ कि आपको 8 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कितना याद रखना पड़ेगा, 8। हमारे लिए कितना आसान है कि अगर हमारा ए पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव में है, तो आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए, यही केस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा हुआ है -4x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 4 बराबर 0 है, हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन निकाल दो, क्या आएगा। तो इसका तो फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा यहाँ, इसका मिल जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे क्वेश्चन को, तो यही चीज आपके पास वही सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ए का निगेटिव होना जरूरी नहीं है, क्या होना चाहिए में, ये सिर्फ पॉजिटिव वाला फॉर्मेट याद रख लीजिए, ठीक है। अब आइए आपके पास के जब भी इस तरह का इक्वेशन मिले, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, जिसमें हमारे पास मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, सॉरी क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1। जैसे अभी क्वेश्चन लिखा था, अब बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, अभी जो एग्जांपल दिया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका कई एग्जांपल बन सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। चारों क्वेश्चन में देख रहे हो न्यूमेरल वैल्यू सेम है, बस क्या किया गया, साइन को बदला गया, ठीक है। अब यहां पे आपको जिसमें जिसमें पॉजिटिव है लास्ट टर्म पे, वहां ऐड करके लाना है 5, जिसमें जिसमें निगेटिव है वहां क्या लाना है, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या होगा, 3 और 2, तो x प्लस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, -3, और क्लियर, इसमें क्या आएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, चलो। उसके बाद इसमें देखो क्या है, बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग ऐड करके लाना है ना। सी पे कौन सा साइन है, प्लस, तो ऐड करके ही लाना है 5 आपको, मल्टीप्लाई करके 6, यही दोनों फैक्टर होगा। बस क्या होगा कि ये x-3 होगा, x-2, यहाँ देख लो सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। ये वाला हमारा रहेगा तो प्लस आएगा दोनों का, मिडिल टर्म पे निगेटिव है, दोनों माइनस में आएगा, मिडिल टर्म पे, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट देख लेना आपको, वही आ गया। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, और यहाँ से 2, क्लियर। यहाँ 3 और 2 मिल करके घट करके 5 देगा कभी, तो ऐसा 2 नंबर चाहिए। यहाँ क्या साइन, कौन सा साइन है, माइनस, तो AC निगेटिव आ जाएगा ना हमारा, तो हमें घटा करके लाना है 5, सब्ट्रैक्ट करके, कौन कौन सा नंबर होगा, 6 और 1। तो हमने क्या कहा था, न्यूमेरिकली बड़ा को पहले लिखना है ना, x माइनस 1, क्लियर हो गया। x की वैल्यू यहां से क्या क्या आएगी, -6 और 1, क्लियर। यहां भी क्या होगा, वही निगेटिव है यहाँ पे, वही 6 और 1, 6 में से बन गया 5, तो पहला फैक्टर क्या होगा, x माइनस
x प्लस 1 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू, ठीक है। तो टाइप 1 का फॉर्मेट भी डायरेक्ट लिख लो तुम लोग, लगे हाथ फटाफट। चलो पहला फॉर्मेट आपको होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। दिख रहा है फॉर्मेट कि जिन दो नंबरों का सम मिडिल टर्म में होगा वही दो नंबर का प्रोडक्ट यहां होगा। क्लियर है? दूसरी बार है बबुआ, आप नहीं बना तो बड़ी मार मारेंगे, ध्यान रखो, इसलिए गप अप ना करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है ना, जिन दो नंबर का सम मिडिल टर्म में हो वही दो नंबर का सम कहां होना चाहिए, लास्ट टर्म पे। क्लियर? तो अब ये फैक्टर क्या बनेगा इसका, x प्लस ए और x प्लस बी। क्लियर? अगर आपके पास ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर के बाद क्या हो माइनस, और यहां क्या हो a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, क्या होगा फैक्टर, चूंकि मिडिल टर्म में निगेटिव आ गया, x माइनस ए एंड x माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस यहां दो नंबरों का डिफरेंस हो और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहां हो लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो क्या होगा x प्लस ए। फिर हमने क्या बताया इसमें ध्यान रखने के लिए, a हमेशा न्यूमेरिकली b से बड़ा होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू बी, क्या होगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 का वाला फॉर्मेट हो गया। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अब जिसकी तरफ हम इशारा करें वो फटाफट बताए जल्दी से। चलो पीछे बताओ जी, फैक्टर बताओ जल्दी। पूरा ये फॉर्मेट क्या आएगा, बस देखो 6 प्लस 1 7, 6 इंटू 1 6, क्या आएगा x प्लस 6। डायरेक्ट एक अगले स्टेप में लिख देना हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? पीछे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, बोलो 5 4, क्या आएगा x प्लस 5। समझ में आ रही बात? चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, जल्दी बोलो, x प्लस 7। गुड, क्लियर है बात? चलो अब बेइज्जती से बचोगे तुम लोग, लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, क्या होगा x प्लस 6। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हम लोग फैक्टर उड़ा सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्लस प्लस वाला लेके चल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं। चलो पहले इसको नोट कर लो फटाक से, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। फिर हो गया जी बच्चों? सीबीएसई वाले तो कंप्लीटिंग स्कोर हटा दिया है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं तुम लोगों को, सारा क्वेश्चन जवानी बनना चाहिए। जब सीबीएसई में कंप्लीटिंग द स्क्वायर हट गया तो अभी क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए? अभी एक टाइप बताया ना जी, बाकी सारा टाइप आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा जवानी, है ना। तो जवानी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, आप कहोगे सर वर्ड प्रॉब्लम, अंग्रेजी की क्लास कर अंग्रेजी ठीक करो, तो हम क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रॉब्लम में अंग्रेजी की क्लास करके क्या करना है? अंग्रेजी ठीक करना है कि कॉमा कहाँ पे लगता है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे लगता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना। जो बात कही जा रही है उसमें लास्ट वाले जो टुकड़ा है उसका पहले वाले टुकड़े से क्या रिलेशन है। हाँ, धाए धाए पढ़ोगे तो इसलिए गड़बड़ा जाएगा मामला। इसको क्या करना होगा, वर्ड प्रॉब्लम को सीखिए। नहीं मालूम है इंग्लिश ठीक है कि नहीं है? इंग्लिश ठीक है कि नहीं, पहले ये बताओ नहीं। क्या है, सारा पैसा वही में बर्बाद किया करो, उसको ठीक नहीं। जिसका नाम सीबीएसई स्कूल है उसको उर्फ आम में गांव वाले लोग कहते हैं अंग्रेजी स्कूल। हमारा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है ना, उसी को ना सीबीएसई कहते हैं हम लोग। सिलेबस तो वही है सेम, तुम सिलेबस कहो, एनसीईआरटी का सिलेबस कहो, इसका सिलेबस कहो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर जगह होगा ही, ताकि किताब बेचने में आसानी हो। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। इस मोहल्ले वाला काम हो गया तुम लोगों का जी। सो पहला वाला जो टर्म है हमारे पास, इसमें बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन आया उसमें टेबल इस्तेमाल हुआ 2 से लेकर 10 तक,
इसलिए ढाई उड़ा दिया। अब इसमें देखो टेबल एक्स स्क्वायर प्लस 23 एक्स प्लस 90। अब बोलो 90 सबसे पहला टेबल किस में आएगा? 90 सबसे पहला टेबल 9 में आएगा, तो 9 और 10 मिलकर के 23 नहीं होता, आगे बढ़ो। 11 के टेबल में 90 आएगा नहीं, 12 के टेबल में है 90, आगे बढ़ो। 12 के टेबल में कहाँ? 13 के टेबल में 90 है, याद रहेगा, धन से बोलोगे नहीं है, अभी चलते जाओ। 14 के टेबल में है नहीं है, 15 के टेबल में है 6 बार में आता है, तो 15 प्लस 6 21 हो जाएगा, 23 नहीं होगा। 16 के टेबल में 90 का कोई वजूद नहीं है, 17 के टेबल में 19 है ही नहीं, 18 के टेबल में कितनी बार में है? वही आपका 5 हुआ। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 18 एक्स प्लस 5। क्लियर हुई बात? और यही 23 अगर क्या होता 21 होता तब क्या लिखते? एक्स प्लस 15 एंड एक्स प्लस 6, क्योंकि 15 और 6 मिलकर के 21 है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे इसकी जगह 19 होता तो क्या लिखते? कितना आया? 90 की कहानी चल रही है। एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कमजोरी आपको तभी मिलेगी तब जहाँ पे आपके साथ टेबल का पंगा फंसेगा, है ना। टेबल अगर ठीक है तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत आसान मसला, जरा सा टेबल अच्छे से याद रह जाए तो इसका आंसर होगा अलग, इसका आंसर अलग होगा। चलो जी, ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा? किसके टेबल में आएगी? 12 के टेबल में आएगा, तो x प्लस 12 और x प्लस 6। इधर क्या होगा? 8 के टेबल में नहीं आता है, 8 9 जा और 8 प्लस 9। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? समझ में आया? तो इससे देख करके पता चल रहा है ना कि असल खेल किसका है। टेबल अगर ठीक रहा तो मामला हल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी में अगर आपके पास ये मिडिल टर्म पे साइन किसका आ जाए? माइनस का। मिडिल टर्म पे साइन, तब क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। बोलो 12 5, तो x माइनस 12, ठीक है। ठीक है, ये ज़हनी वर्जिश है बाबू, मेंटल एक्सरसाइज। इसको घर पे जा करके 2-4 हजार क्वेश्चन लिखो, अध्याय में बनाओ। कैसे बनेगा फिर जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 क्या होगा? एक्स माइनस, अच्छा खुद से भी बना सकते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। 60 नंबर लिया ना हम लोगों ने, और किसके किसके टेबल में 60 आता है? 12 का तो हो गया, 6 वाला भी हो गया, 15 4 होता है ना, तो 15 प्लस 4 कितना होता है? 19 हो गया। नया क्वेश्चन तैयार। तो हम तो 2-4 हजार कम बोल दिए। जितना भी नंबर आपके पास है ना, कोई नंबर उठा लो, मान लिया तुमने कोई नंबर लिया 13, ठीक है। 13 किसको किसको ऐड करके ला सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। सीधे 8 5 12 1 कौन जाएगा? क्या 12 प्लस 1, ठीक है, 11 प्लस 2, 10 प्लस 3, ठीक है, 9 प्लस 4 और 8 प्लस 5 हो गया, 7 प्लस 6, और कुछ होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो 12 1 जा 12, 11 2 जा 22, 30, 36, 40, ठीक है। अब देखो ध्यान है क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन देखो, बी मिडिल टर्म में सब में 13 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 13x, पहला वाला क्या आया था? 12, एक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 13x, दूसरा वाला क्या आया था? दूसरा इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 13x क्या आया? 30, ठीक है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस अगला क्या है? 36। नेक्स्ट, ठीक है, किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। कितना क्वेश्चन बना? 3 को 6 क्वेश्चन बना सिर्फ एक नंबर से। किससे?
अब इसी में अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन कर दें, 6 क्वेश्चन और बन जाएगा, है ना। अभी ये टाइप 1 का है, टाइप 2 टाइप 3 अगर बता देंगे तो एक ही नंबर से 30-40 क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन बनेगा? 30-40 हम बोले, इसका मतलब आगे बढ़ भी सकता है, एकदम टिक नहीं जाना 40 पे आकर के। समझ में आया? तो बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आप और बड़ा नंबर लीजिए, और क्वेश्चन बनेंगे। 13 था तब ना, कितनी पार्ट में टूटा? 6 पार्ट में। लेकिन 14 होता तो कितने पार्ट में टूटता? और ज्यादा हो जाता, है ना। उसी तरह हम 23 ले लेंगे तो और कितने पार्ट में टूटेगा? 23 अगर लेंगे कितने पार्ट में टूटेगा? 22 + 1, 21 + 2, 20 + 3, इस तरह चलता रहेगा। तो जितना बड़ा नंबर लोगे उतना बड़ा तुम्हारा हो जाएगा, और टेबल भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो टाइप 1 से रिलेटेड सवाल अगर किसी के पास दिखे, उसको क्या करना है? अरे कसम खा लेना है कि कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या खाना है? हाँ, क्या खा लेना है? कि हम कलम का इस्तेमाल, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस क्लास को करने के बाद, ये जो भी कर चुके बच्चे, और जिसका कोएफिशिएंट अभी तो बाकी टाइप आया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आएगा, जिसका कोएफिशिएंट 1 है ना, अब वो फैक्टराइजेशन से बनने वाला है। कलम इस्तेमाल किए तो इसका मतलब वो बेइज्जती करवाई अपना खुद पे। समझ में आया? चलो, तो आज के लिए कहानी खत्म। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ करके इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है। 2-3 टाइप और रह गया, उसको अगली क्लास में बात करेंगे।